हम सब आज सार्क के देशों के बारे में पढ़ते हैं। सार्क को दक्षेस कहते हैं। दक्षेस का संधि विच्छेद करेंगे, ये दक्ष प्लस सा हो जाएगा। दक्ष और प्लस सा, दक्ष से होगा दक्षिण, दक्ष से दक्षिण एशिया। हम किस महाद्वीप में रहते हैं? एशिया, तो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय। और सा से हो गया सहयोग संगठन। तो इसका सार्क का दक्षेस मतलब होता है और सार्क मतलब होता है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। जैसे एक तिल्ली झाड़ू होती है ना, झाड़ू की एक तिल्ली हो गया एक देश, और झाड़ू का ढेर को बहुत सारा, तो ये दक्षेस हो गया। इसमें कितने देश हैं? कुल मिलाकर इसमें है 8 देश मौके पे हैं। पहले 7 हुआ करते थे, पहले अफगानिस्तान नहीं था, अभी अभी बताया जा रहा है। देखो इसका स्थायी कार्यालय कहाँ पर है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। इसका स्थायी कार्यालय कहाँ पर है? काठमांडू। अब ये जो अफगानिस्तान है, ये नवंबर 2005 को दक्षेस में शामिल हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 2005 में दक्षेस मतलब यानी कि हालांकि सार्क देश में शामिल हुआ था। उसके बाद अप्रैल 2007 में ये पूर्ण सदस्य का दर्जा इसको मिल गया, मतलब ये परिवार में आ गया। पहले कितने देश थे इससे पता चलता है सार्क में? 7। पहले 7 थे, अब प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 8। वैसे ही अब वर्तमान में 8 सदस्य हो गए हैं। जो कि अब इसका ट्रिक हम अपने माध्यम से लिखे हैं, इसे याद कर लेना। MN से माना कि मन पढ़ लो, मन साफ बा, मतलब वही हिंदी में याद कर लो, मन साफ पा को साफ कर लो, मन साफ बा बा बा, तो मन साफ बा बा बा। अब ऐसे याद करोगे कि मन साफ बा, सार्क में मन साफ बा, सार्क में मन साफ बा। MNSAPBBB वही चीज लिखे हैं। M से क्या हो गया? मालदीव। M से क्या हो गया? पढ़ो, M से क्या हो गया? मालदीव। M से मालदीव। N से नेपाल, N से नेपाल, N से नेपाल, S से श्रीलंका, S से श्रीलंका, A से अफगानिस्तान, A से अफगानिस्तान, P से पाकिस्तान, P से पाकिस्तान, B से बांग्लादेश, B से बांग्लादेश, B से भूटान, B से भूटान, B से भूटान, B से भारत। आगे ठीक है। अब ऐसे ही इसका नक्शा में बताते हैं। अब इसका सबका राजधानी में भी बता देते हैं, ठीक है। अब मालदीव की राजधानी क्या है? माले। नेपाल की राजधानी काठमांडू। श्रीलंका की कोलंबो थी, जयवर्धन नेपुरा कोटी है प्रेजेंट टाइम में। अफगानिस्तान की काबुल, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, बांग्लादेश की ढाका, भूटान की थिम्पू, टेम्पू चलता है, भारत की नई दिल्ली। जानते भारत के रहने वाले हैं, जिसको भारत का ना पता हो शर्म है। भारत के रहने वाले वीर सिपाही भारत की राजधानी याद कर लो, और ना 196 देशों का याद कर लो। उसके बाद अगला नंबर बता रहे हैं, ये उतारे हो सभी लोग ना, आगे बताते हैं मैप में, इसको नक्शे में समझाते हैं। देखिए अगर नक्शा बन जाए तो जयकारा लगा देना। भारत माता की जय। बना कि नहीं? कुछ बन गया। चलो अब बताइए, ये मालदीव कहां पर है? मालदीव कहां पर है? ये मालदीव आपका यहाँ पर है। ये भी एक छोटा सा देश है। M से लिख देते हैं, ये मालदीव है। पहला है मालदीव, पूरा लिख रहे हैं मालदीव। मालदीव की राजधानी माले। और उसके बाद है N से कहा? नेपाल। नेपाल ये यहाँ से यहाँ तक, जहां तक खूटी गड़ी है, इसे सिक्किम कहते हैं। ये क्या है? नेपाल। क्या है? नेपाल। ना पे एक मात्रा, पापा का नेपाल। सही है? हिंदी का मात्र थोड़ा। नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। उसके बाद है S से श्रीलंका। ये रहा भाटा जैसा श्रीलंका। अब बताओ, श्रीलंका महान कि श्री राम महान? श्रीलंका महान, और लेकिन श्री राम की पूजा होती है भाई। बताओ, रावण बेचारा श्री, पूरे देश में श्री लगा कर गया। किसने लगा कर? रावण यहीं पर रहता था ना। रावण नदी पार जाता था तो टूट गया पुल, तो रावण ने श्रीलंका नाम दिया, और भगवान को श्री राम। बताओ, इनके नाम के पहले श्री लगा और इनके देश के पहले श्री लगा। बताओ ऐसा क्या सबूत हो रहा? कौन बड़ा? रावण बड़ा कि राम बड़े? रावण बड़े। लेकिन भाई इनकी पूजा होती है, सत्य के अवतार थे। और ये
एकदम बुराई के प्रतीक थे रावण, दूसरे के पत्नियों को हर ले गया। जो इस इतिहास गवाह दूसरे की पत्नी पर नजर नहीं। कहा जाता है कि कि अपनी बीवी रोए तो दिमाग में दर्द होता है और दूसरे की बीवी रोए तो दिल में दर्द होता है। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है और दूसरे का बच्चा रोए तो दिमाग में दर्द होता है। खटकता ना, अभी दूसरे के धारा खिलाओ, कहेंगे ओ माय गॉड देख दे के धारा खिलाओ वाला होगा। और आपन रहता ए भैया हमारे बच्चा को मारे ना खिलाओ, हैं? तो इसे नेपाल, आगे कौन है? इसे अफगानिस्तान, इसे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आपका ये ऊपर है, ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान? काबुल। तब भी इंग्लिशियन तो है। उसके बाद है पाकिस्तान। पाकिस्तान, ये देखो ये कुत्ते जैसा बच्चा कौन है? पूछ बनी रहेगी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लाम। पाकिस्तान में इस्लाम कबूल किया जाता है, कहते हैं इस्लाम कबूल कर लो तभी पाकिस्तान के रहोगे। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। आगे कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश को ढाक दिया। हाँ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ये रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले भारत में ही रहता था, बंटवारा कर देगा, इधर पूर्वी पाकिस्तान, इधर पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी वाले ने अपना नाम बदल दिया, क्या रखवा दिया? बांग्लादेश रखवा दिया। अपना देश खुद का बना लिया। और उसके बाद है बी से भूटान। ये रहा भूटान। भूटान में मान लेते हैं टेम्पो चलता है, लेकिन चलता नहीं है। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। आगे है भारत। भारत कहाँ पर है? साक्षात भारत दिख रहा है। जय माता दी। तो भारत की राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली। ये रहा नई दिल्ली आपकी, नई दिल्ली। इसे क्या कहेंगे? इंडिया। क्या कहेंगे? इंडिया। हाँ, इंडिया। भारत के कितने नाम है? 5। भारत कितने नाम है? 5। यहीं पर है बिहार, BIHAR। बी से भारत, बी से आई से इंडिया, आई से इंडिया, एस से हिंदुस्तान, एस से हिंदुस्तान, ए से आगरा, ए से आगरा, आर से रेवाखंड, आर से रेवाखंड। ये 5 नाम भारत के याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ एक बढ़िया सी कहानी सुनते जाओ, बढ़िया सी। देखो एक इंसान था, वो उसका एक गधा था, वो अपना जंगल में लेकर के उस गधे को लेकर गया। रास्ते में उसे एक पत्थर दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? पत्थर दिखाई दिया। उस पत्थर को बहुत अच्छा चमक रहा था, बढ़िया उठा के लेके आया। उस व्यापारी गरीब था, उठा के लेके आया। उसी पत्थर से अपने गधे को नहला धुलाकर साफ करता था। एक दिन अचानक से कोई सुनार आया, व्यापारी रास्ते जा रहा था, कह रहा था ये पत्थर चमक कैसे रहा है? तो पत्थर चमक रहा था, उसको देखा, पास में गया, हाथ में लेकर देखा तो हीरा है, इसकी कीमत करोड़ों की कीमत है। बताओ पत्थर में। और उसने उससे बताया नहीं हीरा, हीरा बता देगा तो पैसा भी मांगने लगे ना। तो उसने कहा महाराज, उसने सोचा, दिमाग लगाया कि ये पत्थर में इससे खरीद लेता हूँ, पत्थर समझ के। तो उसने उससे कहा गरीब आदमी से कि मुझे ये पत्थर दे दीजिए, मैं इस पत्थर की आपको 5 रुपए दूंगा। कहा अरे 5 रुपए, पत्थर की कीमत कोई लगाता है का? अच्छा 10 रुपए दूंगा। ऐसे करके चलो ठीक है, अच्छा उसने दे दिया। 100 रुपए बेचारे ने खुशी खुशी पकड़ा दिया। 100 रुपए, जहाँ 100 रुपए से बताओ किसी का करोड़ों लाभ होता है, वहां पर दे देना चाहिए। जहां एक झूठ बोलने से अगर किसी का इंसान का भला हो रहा है, वहां पर बोल देना चाहिए, झूठ वहां पर बोल देना चाहिए। तो वैसे अब देखो वहां पे बोल दिया, पत्थर को, वो हीरा को पत्थर समझ के उसे खरीद लिया। खरीद तो लिया, वहीं रगड़ धो रहा था, उसको ले आया, लेकर गया अपने यहाँ, वही जो सुनार होता है, सुनार लेके गया, जोहरी लेकर गया। उसे जैसे पत्थर खोला, अब पत्थर तो घिस चुका था, वो टूट गया। पत्थर क्या हो गया? टूट गया। कहा अरे साला मैं 100 रुपए खरीद के भी लेके आया, पत्थर टूट गया। और उस जैसे ही टूट गया, उसने व्यापारी ने उसने कहा कि सुनार ने कि साला तू उसके पास था तो आज तक नहीं टूटा था, तो उसको घिस घिस के धुला रहा था, और आज मेरे पास टूट गया। तो अचानक से उस पत्थर से क्या आवाज निकला? कह रहा है कि पागल, तू तो मेरा रेट जानता था, मैं हीरा था, तूने मेरा 5 रुपए और 10 रुपए रेट लगाया, 100 रुपया लगाया, और बताओ मेरी कीमत करोड़ों में है, तू पागल उसको 1 करोड़ ना देता, 10 लाख रुपए, 1000 रुपए दे देता, मेरी कीमत थी, मैं हीरा था, तूने पत्थर की कीमत लगाकर उसे दे दिया। बताओ, ऐसे तुम सब भी अपने आप में हीरा हो, अपने आप को पत्थर मत मानो। हाँ, मैं मानो तो मानो पत्थर हूं, तुम सब एक हीरा हो।
अभी हीरा हो, रास्ते के चलते पत्थर नहीं हो जो कि ठोकर। याद करो, पत्थर में हीरा निकलता है। चलिए समझ आए हो ना, कहानी खत्म होगी भैया।